बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारे डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स पर जारी है और हम यूनिट नंबर 2 लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव को डिस्कस कर रहे हैं और आज उसी सीरीज़ का हमारा लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.6 डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज क्या हैं, देन हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की तादाद 3 होती है, साइन एक्स, कॉज एक्स एंड टेन एक्स। यहाँ पर थीटा भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल एंगल इन्वॉल्व हो सकता है, उसी की रिस्पेक्ट से हमने उसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है। और 3 ही हमारे पास इन्वर्स रेशियोज़ होती हैं, लाइक साइन की इन्वर्स रेशियो कोसिकेंट होती है रेसिप्रोकल, इसी तरह कॉस की रेसिप्रोकल साइन एक्स है एंड टेन की रेसिप्रोकल कॉस एक्स है। इनके रेलिवेंट फार्मूलाज के प्रूफ आपकी बुक में पेज नंबर 62 और 63 पर गिवन है, आप वहाँ से इनके प्रूफ्स देख सकते हैं। प्रूफ्स क्योंकि क्वेश्चन पेपर में नहीं आते इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो हम इनके फार्मूलाज याद करेंगे। हमें याद होना चाहिए कि साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है। स्टूडेंट्स याद रखें, एक लॉजिक आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास सिंपल साइन एक्स है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, लेकिन हमेशा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते वक्त वही प्रोडक्ट पावर रूल वाली सिनेरियो आपने याद रखनी है कि आपके पास पावर रूल में जब आप पावर रूल अप्लाई कर लेते हैं तो फिर इंटरनल का डेरिवेटिव भी आप लेते हैं, तो यहाँ पर आपने एंगल का डेरिवेटिव भी लेना होता है साथ। लाइक अगर आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा आपके पास कॉज एक्स, लेकिन साइन के साथ एंगल में एक्स मौजूद है, एक्स का अपना डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए वो हम नहीं लिखते। इसके बरक्स अगर आपके पास कभी साइन 2x आ जाए तो आपने उसका डेरिवेटिव cos 2x ही लिखना है, लेकिन फिर 2x का डेरिवेटिव 2 आपको मल्टीप्लाई करना होगा। यानी यहाँ पे जो सिनेरियो बनता है वो कुछ यूँ है कि डेरिवेटिव ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देन डेरिवेटिव ऑफ अ एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x और एंगल x का डेरिवेटिव 1 है इसलिए नहीं लिख रहे। इसी तरह cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स और यहाँ पर भी x का डेरिवेटिव 1 है इसलिए नहीं लिखा जा रहा। टेन x का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट सीकेंट स्क्वायर x। अगर आपके पास 4x हो 5x हो आपने उसी तरह लिखना है सीकेंट स्क्वायर 4x सीकेंट स्क्वायर 5x, लेकिन फिर एंगल का डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉट स्क्वायर x, सॉरी कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस कोसिकेंट x कॉट x। ठीक है, और स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट आपने याद रखना है कि माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स होता है। आपकी बुक में यहाँ पे मिस्टेक है, अगर मैं आपको बुक दिखाऊं तो आपकी बुक के पेज नंबर 63 पे यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा हुआ है कोसिकेंट एक्स का। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, लेकिन कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। तो यहाँ पे आप अपनी बुक्स में भी करेक्शन कर लें। वैसे ये फार्मूला पेजेस मैंने लिंक अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप चैनल है उस पर हम इसको अपलोड भी कर देंगे, तो वहाँ से आप ये फार्मूला पेजेस देख सकते हैं। सो कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। इसी तरह सीकेंट एक्स का होता है स्टूडेंट सीकेंट एक्स टेन एक्स और कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और क्योंकि यहाँ पे एक्स है एक्स का एंगल डेरिवेटिव 1 है, दैट्स वाई यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव 1 नहीं लिखते। तो ये हैं स्टूडेंट्स आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूलाज डेरिवेटिव के। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स। हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, हमें लिखना होगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो x है इसलिए हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करना है। डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपकी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉज एक्स। अच्छा, अब याद रखें स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव का इस तरह से हर एक वेरिएबल के साथ अटैच हो जाना डेरिवेटिव की लीनियर प्रॉपर्टी कहलाता है। मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स। ठीक है, हर फंक्शन के साथ इस तरह से सेपरेट हो जाना लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव कहलाता है। जैसे लिमिट की भी एक लीनियर प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट हर एक के साथ अटैच हो जाती है जहाँ पे उसका रेलिवेंट वेरिएबल मौजूद होता है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट्स यहाँ पे लगेगा पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर पहले पावर में से एक माइनस होगा, 2 - 1 इज 1, और जिस नंबर के ऊपर पावर है एक्स के ऊपर पावर है उसका डेरिवेटिव 1 है इसलिए नहीं लिख रहे। इस तरह यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस साइन एक्स इज योर फाइनल आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स y इज इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस x प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे भी हम इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट
बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x³ अलग कर रहे हैं हम, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अलग कर रहे हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अलग कर रहे हैं। इसे डेरिवेटिव की लीनियर प्रॉपर्टी कहा जाता है। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से 4 हम सेपरेट करेंगे, प्रोडक्ट में है 4 बाहर आ जाएगा। अच्छा याद रखें हमेशा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आपने नहीं लिखना। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन की हालत में है तब वो डेरिवेटिव 0 होगा। अगर वो प्रोडक्ट या डिवीजन में है तो एज अ कांस्टेंट मल्टीपल ट्रीट होगा और उसको आपने बाहर निकालना है। तो यहाँ पे x³ का डेरिवेटिव आएगा 3x², और क्योंकि x के ऊपर पावर थी दैट्स वाई x का अपना डेरिवेटिव 1 है। इसी तरह डी एक्स बाई डी एक्स वो 1 होगा। इसी तरह साइन x का डेरिवेटिव होता है आपके पास cos x। So dy over dx is equals to 12x² plus 1 plus cos x is your final answer। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। यहाँ पे भी हमें लिखना होगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ आ जाएगा dy over dx is equals to d by dx of 3 cos x minus d by dx of 5 cot x। So dy over dx is equals to 3 बाहर d by dx of cos x minus 5 d by dx of cot x। Now डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, dy over dx, cos का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स माइनस साइन x और cot का डेरिवेटिव अभी हम पढ़ के आए हैं माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। सो फाइनल जो हमारा आंसर होगा dy over dx is equals to this will be minus 3 sin x plus 5 cosecant square x and this will be your final answer। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 है स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू साइन x cos x। तो यहाँ हम थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। जी स्टूडेंट्स हमें ट्रिग्नोमेट्री के 2 बेसिक फार्मूले याद होने चाहिए। मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े भी हैं। sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। और इसी तरह स्टूडेंट्स cos की डबल एंगल आइडेंटिटी हमारे पास होती है cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप प्रोडक्ट रूल लगा लें u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, या फिर थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व कर लें। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि साइन डबल एंगल आइडेंटिटी बनने के लिए यहाँ पे 2 की शॉर्टेज है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। हमने डिवाइड भी कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया अपने क्वेश्चन को। अब ये हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 साइन ऑफ 2x। ठीक है, अब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं dy बाई डी एक्स, दिस विल बी अ कांस्टेंट, सो ये बाहर रहेगा। डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा साइन 2x पे। अभी मैंने आपको स्टार्ट में एक चीज़ समझाई थी कि एंगल के डेरिवेटिव को आपने मलहूज़ खातिर रखना है। सो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 जी। साइन 2x का डेरिवेटिव सिंपल cos 2x, लेकिन एंगल में क्या है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव होता है 2। सो ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। सो dy ओवर dx आपके पास क्या आ गया cos 2x। अब आप ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, और अगर आप बुक का आंसर लिखना चाहें तो cos की डबल एंगल आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। सो dy ओवर dx आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। सो दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आप प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं या आप एंगल बना के आइडेंटिटी बना के सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 2 फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं। u हमारे पास x² प्लस साइन x है और v हमारे पास सीकेंट x है। अगर हम को प्रोडक्ट रूल लगाते हैं dy बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू u इंटू वी, तो वो होता है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम नंबर 1 कह लेते हैं। चलें हम पहले du बाई डी एक्स निकालते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस साइन x। अब क्योंकि आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इतने क्वेश्चन आपने डेरिवेटिव के कर लिए हैं, तो थोड़ा सा हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। x² का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 2x, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। बजाय इसके कि हम लीनियर प्रॉपर्टी लिखें और फिर सॉल्व करें, वो आपको पता है कि इसके बाद लीनियर प्रॉपर्टी आएगी और फिर डेरिवेटिव सॉल्व होंगे। इसी तरह dv बाई डी एक्स क्या होगा, सीकेंट x है, सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट x। ये हमें याद होना चाहिए, ये होगा सीकेंट x tan x। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों हमारे पास आ गए। इनको उठा के आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन 1 में जब पुट होगा तो dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स बन जाएगा u एज इट इज मीन्स x² प्लस साइन x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। सो दिस इज सीकेंट x tan x
फिर प्लस v एज इट इज मीन्स सीकेंट x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ u इज 2x प्लस cos x। और यही स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास दो फंक्शंस हैं जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या होता है? क्वोशंट रूल डिनोमिनेटर का स्केयर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव। जी स्टूडेंट्स, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा? 5 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, माइनस एज इट इज कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसी तरह माइनस 5 माइनस कॉस एक्स, इसी तरह इसका डेरिवेटिव क्या होगा? यू का साइन एक्स आ जाएगा खाली, क्योंकि 5 का 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगले स्टेप में आपने क्या करना है? डी वाई ओवर डी एक्स, दिस विल बिकम 5 प्लस 5 साइन एक्स, और ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी साइन एक्स ओनली, और यहाँ से माइनस 5 माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट में और साथ में कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 साइन एक्स। ठीक है, सॉरी 5 प्लस 5 नहीं, खाली 5 साइन एक्स है। इसको हम रेज कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आप बताएं कि यहाँ से मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास? डी वाई ओवर डी एक्स, ये बन जाएगा 5 साइन एक्स। इसी तरह ये बनेगा, यहाँ पे भी हमसे 5 प्लस 5 साइन एक्स लिखा गया है, इसको भी हमें रेज करना होगा स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा मिस्टेकनली हमसे लिखा गया है, यहाँ पे भी नहीं आता और यहाँ पे भी नहीं आता। जी, तो 5 इंटू साइन एक्स, इसी तरह ये बन जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स, माइनस इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 5 कॉस एक्स और माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स। होल ऑफ दिस विल बी डिवाइडेड बाय 5 प्लस साइन एक्स। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स आपने माइनस से साइन चेंज करने हैं, ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये बनेगा 5 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 5 कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स। जी स्टूडेंट्स, एंड डिवाइडेड बाय 5 प्लस साइन एक्स। यहाँ पे हमें एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी और सबसे इनिशियल आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है? 1 के। तो 5 साइन एक्स एज इट इज आएगा, माइनस 5 कॉस एक्स एज इट इज आएगा, और साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स क्योंकि 1 होता है उसकी जगह हम 1 लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में 5 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। और यहाँ पे हर एक नंबर के ऊपर आपने डिनोमिनेटर में स्क्वायर डालना है, क्योंकि क्वोशंट रूल था, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है और देन उसी तरह, सो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स ओवर 1 प्लस टेन एक्स। तो यहाँ पे मैं क्वोशंट रूल लिख देता हूँ दोबारा से उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ यू ओवर वी, अगर आपके पास दो फंक्शन ऐसे हैं जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उनका क्वोशंट रूल आप कैसे अप्लाई करेंगे? डिनोमिनेटर का स्केयर करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव मींस डी यू बाई डी एक्स माइनस यू यानी फर्स्ट एज इट इज डी वी बाई डी एक्स। दिस इज अवर क्वोशंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले डिसाइड कर लेना है कि यू क्या है आपके पास। यू आपके पास सीकेंट एक्स है और वी आपके पास 1 प्लस टेन एक्स है। सो आप लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वी स्क्वेयर मीन्स 1 प्लस टेन एक्स का स्क्वेयर, और v as it is mean 1 plus tan x derivative d by dx of secant x minus secant x इसी तरह d by dx of 1 plus tan x dy over dx is equals to 1 plus tan x का स्क्वेयर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आएगा? 1 plus tan x, secant x का डेरिवेटिव क्या होता है? secant x tan x माइनस सीकेंट एक्स, इसी तरह इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, मैं नहीं लिख रहा, लेकिन tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x, ये आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स, ये तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर इसी तरह ही चलेगा। और यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं इसको तो ये क्या बनता है आपके पास? 1 इंटू सीकेंट एक्स, दिस विल बी सीकेंट एक्स tan x। ठीक है, इसी तरह सीकेंट एक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा सीकेंट एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट
क्यूब एक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस टेन एक्स का स्क्वेयर एज इट इज़। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सीकेंट एक्स कॉमन आ रहा है। सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस यहाँ से मैं सीकेंट एक्स कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा टेन स्क्वेयर एक्स माइनस सीकेंट स्क्वेयर एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने एक चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स कि सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस टेन स्क्वेयर एक्स माइनस वन के इक्वल होता है। ठीक है, सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस सीकेंट एक्स, और ये चीज़ क्योंकि माइनस वन के इक्वल है आप देख सकते हैं, वैसे ही इसका लेआउट यूँ बनता है कि सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस टेन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू प्लस वन, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टेन स्क्वेयर एक्स पहले आ रहा है और सीकेंट स्क्वेयर एक्स बाद में, तो वो माइनस वन के इक्वल होगा। आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूलाज में, ये 10th क्लास की बुक में भी लिखा हुआ है स्क्वेयर। तो अब यहाँ से जो हमारा फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस सीकेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वेयर, और इक्वल हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से दोबारा क्या कॉमन ले लूँ सीकेंट एक्स कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा टेन एक्स माइनस वन, एंड होल ऑफ दिस विल बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वेयर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमारे पास u फंक्शन साइन एक्स है, u इज इक्वल टू साइन एक्स एंड v इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वोशंट रूल अगर हम इसे ओपन करते हैं तो वो हमारे पास बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर स्क्वेयर मीन्स वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वेयर। इसी तरह v एज इट इज एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, यहाँ पे साइन एक्स है फर्स्ट डेरिवेटिव, सॉरी फंक्शन, माइनस साइन एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम इनके डेरिवेटिव्स ओपन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा कॉज एक्स माइनस यहाँ पे आएगा साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स 2x और साइन एक्स का हो जाएगा cos x, एंड होल ऑफ दिस विल बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करें ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर cos x प्लस साइन एक्स cos x माइनस 2x साइन एक्स और माइनस के साइन एक्स cos x, और होल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीज़ है जो कैंसिल आउट हो रही है, हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें ऐसी हैं जो कैंसिल आउट हो रही हैं, एक प्लस का साइन एक्स कॉज एक्स और एक माइनस का साइन एक्स कॉज एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे भी डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉज एक्स माइनस 2x साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो आप इनमें से x कॉमन लेकर लिख सकते हैं, अदरवाइज यही आपका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास u फंक्शन है cot x और v फंक्शन है x प्लस वन। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स v का स्क्वेयर मीन्स x प्लस वन का स्क्वेयर, x प्लस वन एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ cot x माइनस cot x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वन। सो यहाँ आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर एक्स प्लस वन। जी स्टूडेंट्स, cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, cot x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वेयर x माइनस cot x एज इट इज x प्लस वन का डेरिवेटिव होगा 1। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई कर दें और यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसको देखें तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस विल बिकम डी वाई ओवर डी एक्स
और ये आ जाएगा माइनस इंटू एक्स प्लस वन कोसिकेंट स्केयर एक्स माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन होल स्केयर। ठीक है, बुक में आपके पास स्टूडेंट्स ये चीज़ प्लस में लिखी हुई है विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि कॉट के डेरिवेटिव में माइनस आता है, दैट्स वाई माइनस यहाँ पे आएगा, दोनों टर्म्स आपकी माइनस में होंगी। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास एक प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन है जिसमें u हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स है और v हमारे पास x माइनस साइन एक्स है। सो डी वाई ओवर डी एक्स जब हम दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा u एज इट इज़ प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस x माइनस साइन एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉज एक्स। जी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस कॉज एक्स। कैसे, x का 1 माइनस एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स प्लस x माइनस साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट्स 1 का होगा 0 और कॉज एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। सो ये एज इट इज आ जाएगा। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉज एक्स और 1 माइनस कॉज एक्स, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फार्मूला के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 1 स्क्वेयर माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स और ये बन जाएगा प्लस साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये चीज़ किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स, दिस इज द फार्मूला ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स। हमें यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वेयर एक्स के। सो ये चीज़ बन जाएगी साइन स्क्वेयर एक्स प्लस माइनस विल बी माइनस एक्स साइन एक्स एंड प्लस और प्लस प्लस होते हैं तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स। सो फाइनल आंसर जो है स्टूडेंट्स वो आपका क्या बन रहा है, दो साइन स्क्वेयर एक्स आपस में ऐड हो रहे हैं। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 पे जाने से पहले हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इसी तरह इनके इन्वर्सेस होते हैं, और उन इन्वर्सेस का फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ यूँ है, ये आपकी बुक के पेज नंबर 864 से 65 के ऊपर मौजूद है, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स 1 ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे भी एक लॉजिक आपने याद रखनी है कि एंगल का डेरिवेटिव साथ लाजमी आएगा, क्योंकि यहाँ पे x था इसलिए 1 है इसलिए नहीं लिख रहे हैं हम। ठीक है, इसी तरह कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये फार्मूला। इसी तरह स्टूडेंट्स टेन इनवर्स एक्स का हमारे पास जो फार्मूला होता है दैट इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अब टेन के सामने क्योंकि कॉट है, कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है, दैट्स इसका फार्मूला होगा माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। सीकेंट इनवर्स एक्स का स्टूडेंट्स फार्मूला हमारे पास होता है 1 ओवर 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इनटू स्क्वायर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसिकेंट का होता है स्टूडेंट्स माइनस 1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूले स्टूडेंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, इनको आप याद कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। अभी हमने पढ़ा है कि खाली अगर साइन इनवर्स x हो तो फार्मूला होता है हमारे पास, मैं रेफरेंस दे देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। ये हमारे पास होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। अगर हमारे पास हो तो हम उसका फार्मूला क्या लिखते हैं, 1 ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी जो उसके एंगल में है उसी का स्क्वायर हो रहा है और एंगल का डेरिवेटिव 1 साथ आ रहा है। तो यहाँ पर एंगल में कौन आ गया है 5x माइनस 1, तो इसके अकॉर्डिंगली ये ओपन होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 5x माइनस 1 का स्क्वायर। पैटर्न वही है, जो यहाँ पे था उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे 5x माइनस 1 है उसका स्क्वायर। नाउ डेरिवेटिव ऑफ एंगल, व्हाट इज द एंगल, एंगल इज 5x माइनस 1, उसका डेरिवेटिव आपने मल्टीप्लाई करना है। सो ये बन जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स 5 ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये वो आंसर है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन मेरी अपनी तरफ से होगी, बुक में आपके पास आंसर यहीं तक है। सिंप्लीफिकेशन क्या है स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लें, ये बन जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, a माइनस बी होल स्क्वायर मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे। दिस विल बिकम 5 ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस 25x स्क्वायर प्लस 10x
-1, ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में dy बाई डी एक्स, रूट के अंदर स्टूडेंट्स आपने 5x कॉमन ले लेना है। जब आप रूट के अंदर रहते हुए 5x कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 2 और माइनस के 5x, ठीक है। क्योंकि अगर आप 10x और -25x स्क्वायर में से 5x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 2 रह जाएगा और यहाँ पे 5x। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये √5 जो है इसको अलग कर देना है। अब हमने एक और सिनेरियो पढ़ा था कि 5/√5 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि √5 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1 है और √5 की पावर 1/2 माइनस होगी, तो ये आ जाएगा √5 ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ x इंटू 2x माइनस 2 माइनस 5x। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका एक और आंसर बन सकता है अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स पूछ रहे होंगे कि यहाँ पे ये √5 कैसे आया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 5 है और यहाँ √5 है। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ 5/√5 को तो ये बनता है 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1/2। 5 1 माइनस 1/2 तो ये अगेन हमारे पास √5 बन जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको √5 लिख दिया। चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 12 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 पे जाने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि cot x का डेरिवेटिव क्या होता है इन्वर्स में, d बाई डी एक्स ऑफ cot इन्वर्स x। ये हमारे पास क्या होगा, -1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये रेफरेंस फार्मूला मैंने लिखा है कि जो यहाँ पे है वही स्क्वायर है, लेकिन अब यहाँ पे cot के साथ क्या आ रहा है, x/2 तो x/2 स्क्वायर होगा। सो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स ऑफ x/2। सो ये क्या आ जाएगा, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह x/2 स्क्वायर, लेकिन एंगल में क्या आ रहा था x/2, उसका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स आपको अलग से लिखना पड़ेगा विच इज x/2 डेरिवेटिव, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स और यहाँ क्या आएगा 4 -1 ओवर, यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लें तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2, ठीक है। अब ज़रा सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस के 4 ओवर, यहाँ पे एलसीएम लें 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2। अब स्टूडेंट्स मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको एलसीएम वगैरह सही से लेना आते होंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई करें देन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये डेरिवेटिव जिसका एलसीएम बन गया। अब 2 1 2 है और 2 2 4 हो गया, ठीक है। इसको यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये 2 जो है ये थर्ड पे है, इसने फर्स्ट पे चले जाना है, ये हो जाएगा -8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये कैसे थर्ड पे जाएगा ये भी आप समझ लें, ये लिखा हुआ है a ओवर b ओवर c। आप इसको लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई b बाई c, a मल्टीप्लाई c बाई b। तो इट मीन्स कि जो थर्ड पे है वो कहाँ चला गया, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे जो थर्ड पे था 2, ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ तो ये 8 बन गया। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, -8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स उसमें मुझे कहते हैं कि सर आप बोर्ड पे वीडियो नहीं बनाते। बोर्ड पे मैं बना सकता हूँ, मेरे पास बोर्ड अवेलेबल भी है, लेकिन ये मेरी क्योंकि मैं सुबह टाइम कॉलेजेस में पढ़ाता भी हूँ तो मुझे ये एज अ नोट्स मुझे अपने लिए ज़रूरत पड़ते हैं, इसलिए मैं इस पेजेस पे बनाने को प्रेफर करता हूँ कि स्टूडेंट्स अगर मुझसे नोट्स मांगते हैं तो फिर मैं उनको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स इसलिए, वरना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय साइन एक्स। अगेन क्वोशंट रूल का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे इक्वल्स टू डिनोमिनेटर स्क्वायर मीन्स साइन एक्स का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सो ये हमारे पास बनेगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स होल स्क्वायर साइन एक्स एज इट इज। इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा cos x, ठीक है। सो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्टूडेंट्स अब आपने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा आपके पास साइन एक्स ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू cos x। अब स्टूडेंट्स आपकी बुक में आंसर यहीं तक है, लेकिन मजीद इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम एक स्टेप और कर सकते हैं। वो स्टेप क्या है यहाँ से देख लें, dy ओवर डी एक्स 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स, ये आपके पास होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स,
ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास y है साइन इनवर्स ऑफ x बाई एक्स, u इज़ साइन इनवर्स ऑफ x एंड v इज़ x। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स की स्पेस थोड़ी सी कम है, तो मैं डेरिवेटिव की दूसरी नोटेशन y प्राइम या y डैश यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग v स्क्वेयर v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स x माइनस सीकेंट इनवर्स x एज इट इज़ d बाई डी एक्स ऑफ x। नेक्स्ट y डैश इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर x एज इट इज सीकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ x इनटू स्क्वायर द रूट ऑफ x स्क्वेयर माइनस 1 माइनस सीकेंड इनवर्स ऑफ x, और x का डेरिवेटिव क्योंकि 1 है इसलिए हमने ऐसे छोड़ दिया। y डैश इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये x और ये 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, सो ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ x इंटू स्क्वायर द रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 1 माइनस सीकेंड इनवर्स ऑफ x। क्योंकि ये सीकेंड फंक्शन है, मैग्नीट्यूड ऑफ x पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ x इज इक्वल टू x। तो नेक्स्ट स्टेप में हम y प्राइम x ओवर x इंटू स्क्वायर द रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 माइनस सीकेंड इनवर्स ऑफ x एंड होल ऑफ दिस विल बी डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। क्योंकि मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है सीकेंड के फंक्शन में, तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ x को x लिख सकते हैं, ये x और ये x क्या हो जाएंगे कैंसिल, और हमारे पास जो फाइनल आंसर बचेगा स्टूडेंट्स वो होगा 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 1 माइनस सीकेंड इनवर्स ऑफ x एंड होल ऑफ दिस टर्म विल बी डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, एंड ये आपका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स इसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन 15 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स ऑफ x एंड x कॉज इनवर्स ऑफ x। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको ना मान लेते हैं कि u हमारे पास है x साइन इनवर्स ऑफ x और v को हम सपोज कर लेते हैं ये है x कॉज इनवर्स ऑफ x। ठीक है, सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स हमने लेना है और डी वी बाई हमने डी एक्स लेना है। ठीक है, चलें इसको 1 कह लेते हैं। अब हम सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं। डी यू बाई डी एक्स को अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो ये इटसेल्फ एक प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग यू एज इट इज यानी फर्स्ट फंक्शन इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। चले नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट्स 1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ऐसे आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये स्टूडेंट्स आपके पास किसका डेरिवेटिव है पहले फंक्शन का, यानी इस चीज़ का डेरिवेटिव। अब एक्स कॉज इनवर्स एक्स का लेते हैं, सो डी वी बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स देखें यू फंक्शन इसी तरह सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है, और प्लस सेकंड फंक्शन इसी तरह फर्स्ट का डेरिवेटिव। सो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉस इनवर्स में माइनस आता है तो ये माइनस में यहाँ की बजाय यहाँ मिड में लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इसको रेस कर देते हैं क्योंकि माइनस मिड में आता है, तो ये 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन ये एक्स साथ मौजूद था तो एक्स 1 ज़र एक्स हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, यानी कि ये नंबर 3 हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को उठा के कोई ये नंबर 1 में पुट करना है। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमने वैल्यूज पुट की हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स था। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव जो रेलिवेंट हमने फाइंड किए थे वो पुट कर दिए हैं। अब स्टूडेंट्स हम इनको ओपन करते हैं, सो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर स्क्वायर दी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स ओवर स्क्वायर दी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये और ये क्या होंगे कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर जो आ रहा है वो है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास इसका आंसर है, लेकिन बुक में यहाँ पे इसके साथ और लिख के पाई बाई 2 भी लिखा हुआ है, तो हम अब देखते हैं कि कैसे ये स्टेटमेंट पाई बाई 2 के इक्वल होती है। नाउ हाउ साइन इनवर्स ऑफ एक्स
प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। ठीक है, अब इसके लिए हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम लेट करते हैं, लेट थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमने मान लिया कि थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल है। अब इन्वर्स को यहाँ लेके आएँ तो ये बन जाएगा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। अब स्टूडेंट्स ये बताएं कि थीटा की डोमेन क्या होगी। फिलहाल हम यहाँ पे इसकी डोमेन जो है वो ले रहे हैं माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के दरमियान। ठीक है, ये हमने इसकी प्रिंसिपल डोमेन ले ली। अब स्टूडेंट्स हमें ये भी पता है कि कॉज ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। आपने पढ़ा हुआ है कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला कि कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर आप इसको ओपन करें तो यहाँ पे आपके पास साइन थीटा बचता है। इसके अलावा भी अगर आप अलाइड एंगल के हिसाब से मूव करते हैं तो 90 पे डिवाइड करें, 1 आता है, 1 इज़ ऑड नंबर, कॉज अपने को रेशियो साइन में चेंज हो जाएगा। 90 में से कोई चीज़ माइनस होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाती है, तो वहाँ पे ऑल रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। दैट्स वाई आपके पास इस सारे का आंसर क्या आता है, साइन थीटा। ये हम चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको अलाइड एंगल्स के रूल्स नहीं याद तो फिर आप बेशक यहाँ पे कॉज अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी ओपन करें तो आपके पास साइन थीटा आएगा। इट मीन्स कि ये चीज़ इसके इक्वल है। अब स्टूडेंट्स कॉज ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, यहाँ मैं आल्सो लिख रहा हूँ, आल्सो कॉज ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल था, एक्स के इक्वल था। तो यहाँ से स्टूडेंट्स पाई बाई टू माइनस थीटा किसके इक्वल बन गया, पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल आ जाएगा कॉज इनवर्स ऑफ एक्स के। ठीक है, अब हमारे पास साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू थीटा है और कॉज इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू पाई बाई टू माइनस थीटा है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू, साइन इनवर्स एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, थीटा था हमारे पास, और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या निकाला है, पाई बाई टू माइनस थीटा। ये कैंसिल होने के बाद ये चीज़ इसके इक्वल आ गई पाई बाई टू के। तो दिस इज वाई साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो यहाँ पे उन्होंने आंसर में और लिख के पाई बाई टू भी लिखा हुआ था। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, मुझसे क्वेश्चन 17 प्रोनाउंस हो गया था। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 16 है। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम y इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इसकी पावर को हम ऊपर शिफ्ट करवाते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर होल पावर माइनस वन। ठीक है, नाउ इस पर लगाएंगे हम पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पावर पहले, पावर में से स्टूडेंट्स हमने एक माइनस करना है, और देन डी बाई डी एक्स ऑफ इंटरनल, इंटरनल क्या है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स का स्केयर। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स का स्केयर। इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की जगह एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर होगा। अब इंटरनल डेरिवेटिव, इंटरनल मीन्स एंगल डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे 2x, वो हमें लिखना पड़ेगा। सो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, माइनस टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पावर 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स इसके ऊपर पावर जो है ना वो -2 बनती है, क्योंकि पावर रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आता है -2। सो यहाँ पे मैं -2 लिख रहा हूँ। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स आपने इसको क्या करना है, यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2 ओवर 2x, सॉरी यहाँ फिलहाल x लिख के मैं यहाँ x लिख रहा हूँ इसको, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x था, 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर होल पावर 2। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। मैं एक दफ़ा इसको रिपीट कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप तसल्ली से दोबारा देख लें। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, ये लिखा हुआ है टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर 1, हम इसको ऊपर ले गए तो ये आ जाएगा -1। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर पहले, पावर में से एक माइनस करेंगे तो -1 -2 हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल, इंटरनल इज टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, वो हमने लिख दिया। अगले स्टेप में माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर होल पावर -2 एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव टेन इनवर्स ऑफ एक्स हो तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। नाउ डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। अगले स्टेप में आपने स्टूडेंट्स 2x को एज इट इज़ लिखकर और टेन इनवर्स ऑफ एक्स पावर -2 लिखना है, और नीचे जो भी आपका डिनोमिनेटर है इसको सॉल्व कर लें। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर पावर -2 को नीचे शिफ्ट करवाएं, ये बनेगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे -2x ओवर 1 प्लस x4 आ जाएगा। ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और
हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।